हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी। प्रभु जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करने के पश्चात सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से MBA किया है। प्रभु जी कॉरपोरेट व मीडिया के विभाग में भी कार्य कर चुके हैं। श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। वर्तमान में प्रभु जी इस्कॉन दिल्ली के अनेक प्रचार कार्यक्रमों यथा भगवत कथा एवं भगवन नाम प्रचार कार्य में भी अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता के 14 अध्याय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस 14वें अध्याय का नाम है प्रकृति के 3 गुण। ये जो प्रकृति भगवान ने बनाई है इसके अंदर विशेष 3 गुण हैं। जैसे कभी कभी हम चर्चा करते हैं इस संसार में 3 बेसिक कलर्स होते हैं, जिन कलर्स को मिश्रण से विभिन्न प्रकार के रंग उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। द मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। इन 3 के संबंध से ही विभिन्न प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं, तीनों गुणों के मिश्रण से। जैसे कोई व्यक्ति बोल सकता है मैं सत्वगुण में हूं, कोई कह सकता है मैं रजोगुण में हूं, कोई कह सकता है मैं तमोगुण में हूं। तो अलग अलग गुणों से नहीं, इसके कई प्रकार के स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे 3 को 3 से गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, 3 × 3 9, 9 × 9 81, 81 × 81। इस प्रकार से हजारों प्रकार के ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से हम बंधे हुए हैं 3 गुणों से। दिखाई नहीं देता है कि हम इन रस्सियों से बंधे हैं, लेकिन हम इन रस्सियों से पूर्ण रूप से बंधे हैं। जैसे जेल में कैदी के हाथ में हथकड़ियां होती हैं, किसी के हाथ में होती हैं, किसी के हाथ और पैरों में होती हैं, किसी के पूरे शरीर पे बांधा होता है। जैसी जैसी उनके पाप होते हैं, उनके कर्म होते हैं, उनके अनुसार उनको सजा दी जाती है। ऐसे ही जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं, किसी न किसी पाप के कारण तो संसार में जन्म हो रहा है। क्योंकि जब व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेते ही क्या कहता है, मम्मा पापा, मम्मा पापा। माता पिता सोचते हैं हमारा नाम ले रहा है, हमारा प्यारा बच्चा हमारा नाम ले रहा है, लेकिन सही मायने में वो संस्कृत का उच्चारण कर रहा होता है। ममहा मतलब मैं, पापा मतलब पाप। मेरे ही पाप के कारण मुझको इस संसार में जन्म लेना पड़ रहा है। ममहा पापा, ममहा पापा। और पैदा होते ही क्या खाता है, मेडिसिन। अरे बच्चा बीमार है, इसको मेडिसिन दे दो। सिन मतलब क्या, पाप। पाप करके आए इस संसार में, फिर से क्या खाना पड़ रहा है, मेडिसिन। और सिन खाते हैं, सिन में भी पेंटोमाइसिन, सिंटोमाइसिन, स्ट्रेप्टामाइसिन, माइसिन। मेरे ही पाप मुझे भक्षण करने पड़ते हैं दवाइयों के रूप में, औषधियों के रूप में। आप देखिए हम बंधे हैं, दिखाई नहीं देता, ये सूक्ष्म रस्सियां दिखती नहीं है। इन प्रकृति के 3 गुणों की इस अध्याय 14 में भगवान ने बहुत ही सुंदर रूप से बताया है कि इस व्यक्ति को कौन से गुण के संग में कौन से लोक की प्राप्ति होती है। क्योंकि जो भी हमें योनि मिलने वाली है, कारणम गुण संग अस्यो सद असद योनि जन्मसु। सद या असद, अच्छी या बुरी योनि मिलेगी, किस गुण का हमने संग किया है। एक गुण में तो हम उत्पन्न हुए हैं और अब हम उससे उत्पन्न होकर के कौन से गुण का संग करते हैं। क्योंकि पिछले जिन गुणों का संग किया उससे आज का शरीर मिला, और आज जो संग करेंगे उससे अगला शरीर, अगला हमारा पल निर्णय लिया जाएगा। तो आप बताइए कि आज कितना मुख्य है ये समझना कि प्रकृति के 3 गुण हैं क्या। आप देखिए इसमें एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठानि राजसः जघन्य गुणावृत्तिस्थो अधो गच्छन्ति तामसा। 3 लोगों की बात हुई है कि 3 लोग
ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, जो व्यक्ति सतोगुण में स्थित होता है वो ऊर्ध्व ऊपर के लोकों में जाता है। मध्य तिष्ठन्ति राजसः, मध्य में वो रहता है जो रजोगुण में होता है। और जघन्य गुणो वृत्तिस्थो, ये जघन्य गुणों से हम जो बने हैं इससे हमारी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। अधो गच्छन्ति तामसा, नीचे के लोक में वो जाएगा जो कि तामस होगा, तमोगुणी होगा। ये इस भगवत गीता के 18 नंबर श्लोक 14वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट रूप से बता दिया। तो यहाँ पद्म पुराण में एक सुंदर कथा आती है जिसे पता चलता है कौन से गुण का संग करने से क्या प्राप्त होता है। कहते हैं कि सिंगल द्वीप में एक विक्रम नाम के राजा रहते थे। वह बड़े पराक्रमी भी थे और बहुत शक्तिशाली भी थे। एक दिन राजा के मन में आया, जैसे क्षत्रिय लोग अधिकतर शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो कई बार लोग बोलते हैं क्या क्षत्रियों के लिए ये अलाउड है कि वो शिकार खेल सकते हैं, वो जानवरों को मार सकते हैं, क्या उनको पाप नहीं लगता? देख लिए, क्षत्रियों के लिए जो शिकार खेलना बताया गया था वो ये नहीं था कि अपने जीभ के स्वाद के लिए उनको शिकार खेलना है। क्षत्रिय लोग जो होते थे, एक तो पुराने जमाने में जैसे आज हमारे कमांडोज, हमारे सोल्जर्स जो क्षत्रिय हैं, समाज की रक्षा करते हैं, उन लोगों को बॉर्डर पे भेजने से पहले ट्रेनिंग होती है और वो एक पुतला बनाकर उसमें गोलियां डलाते हैं और एरोज मारते हैं और इस प्रकार से वो अपनी ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन पहले ज़माने में ट्रेनिंग कैसे करें? तो ट्रेनिंग करने के लिए वो लोग जाते थे जंगलों में जहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी होते थे। वो कभी भी किसी भी जगह से हमला कर सकते हैं और बड़े ही सावधानी पूर्वक चलना होता था। तो ये ट्रेनिंग का एक पार्ट था। ट्रेनिंग करने से आज तो हजारों लोग जीव हत्या कर रहे हैं स्वाद के लिए, लेकिन क्षत्रिय लोग जो राजाओं का वर्णन किया गया वो शिकार पे जाते थे इसलिए नहीं कि स्वाद के लिए। कोई अतिताई, कोई भयानक शेर जब उन पर हमला कर दे, उनके राज्य के लोगों को परेशान करे, एक तो उसको मारने का कारण होता था, दूसरा ट्रेनिंग का कारण होता था, तीसरा क्षत्रिय के लिए अलाउड था और किसी वर्ण के लिए नहीं। ना ही तो कोई व्यक्ति जो ब्राह्मण है वो जाएगा शिकार खेलने, ना ही वैश्य जाएगा, ना शूद्र जाएगा। जाएगा तो क्षत्रिय, क्योंकि वो राजा है। राज्य की रक्षा ज्यादा मुख्य है बजाय इसके कि एक पशु आकर के 100 लोगों को खा जाए जो आतिताई हो चुका है। तो ऐसे आतिताई व्यक्ति जो दुख दे रहा है राज्य को, उसको मारना पाप नहीं था, वो शिकार उसका खेला जाता था। तो इस प्रकार से एक दिन राजा जो विक्रम थे उन्होंने भी सोचा चलो मैं शिकार पे चलता हूँ। वो शिकार पे चल दिए और अपने साथ में उन्होंने, उनके घर में एक पालतू पशु था जिसे फीमेल डॉग कहते हैं, उस पालतू पशु को लेकर के ये चल दिए और कहा कि चलो आज जंगल में शिकार खेलेंगे। जब जंगल की ओर गए वहां पर एक इनके पालतू पशु जो था फीमेल डॉग, उसको वहां पर एक खरगोश दिख गया। राजा ने कहा बहुत सुंदर खरगोश है, जाओ इसको पकड़ लो। और ये पशु इनका जो पालतू थी वो पीछे पीछे भागने लगी और भागते भागते उस स्थान पर पहुंची जहां खरगोश एकदम से जम गया था। जम गया, कीचड़ का सा स्थान था। जैसे कभी कभी पानी के पैरों पर डाल दो या हाथ धो लो तो मिट्टी के स्थान पर अगर जल स्पर्श हो तो कीचड़ उत्पन्न हो जाती है। तो कीचड़ हो गई थी और वहां खरगोश स्थित हो गया था एक ही स्थान पर। खरगोश रुक गया, जम गया। पीछे से जाकर ये जो पालतू इनकी पशु थी ये भी जाकर के उस खरगोश को पकड़ने की बजाय उसको चाटने लगी, वहां पर बैठ गई। और इस चीज को देखा, राजा दौड़े दौड़े पीछे पीछे आए। राजा कहते हैं ये क्या हो गया? ये तो विपरीत जानवर है, विपरीत योनि है। एक कुत्ते की योनि में कोई हो, कोई शेर की योनि में हो, तो वो किसी पर शिकार करने के लिए अगर छोड़ा जाए, पकड़ने के लिए छोड़ा जाए तो क्या उसे छोड़ेगा? उसे दबोचेगा नहीं। लेकिन यहाँ इनकी पालतू पशु ने उस खरगोश को दबोचा नहीं, उसको चाट रही है, उसके साथ खेल रही है और उस कीचड़ में दोनों के पैर जमे हुए हैं। तो ये हैरान थे राजा कि ऐसा क्यों हो गया। इतने में दूसरे आश्चर्य हो गया। दूसरा आश्चर्य हुआ कि एक स्वर्ग का विमान आया और उस विमान में ये दोनों के दोनों खरगोश भी और ये इनकी पालतू पशु भी इस पशु शरीर को मुक्त करके, छोड़ करके, त्याग करके स्वर्ग का रूप प्राप्त करके स्वर्ग लोक को चले गए। जब ये जा रहे थे तो ये तो हैरान हो गए। राजा ने कहा ये क्या हो गया? वहां पर एक व्यक्ति खड़ा था जिसका नाम था मेधावी। मेधावी जो था वो वहां रहने वाले एक मुनि का शिष्य था। तो यहाँ पर बताते हैं ये वत्स मुनि थे, वत्स मुनि का शिष्य था
और वत्स मुनि के इस शिष्य मेधावी ने वत्स मुनि से एक ज्ञान सुना था, जो है श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान। और उसमें भी विशेषकर प्रकृति के 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इस ज्ञान को उसने सुन लिया था अपने गुरु से। और एक दिन नहीं, निरंतर उनके गुरु इस 14वें अध्याय का पाठ करते थे और वत्स का मुनि का शिष्य मेधावी भी इसी का पाठ करता था। इस पाठ करने से पूरा का पूरा वातावरण जो था वो अति शांत हो गया था और विपरीत भावनाओं का हो गया था। कोई शेर किसी को नहीं खाता था, किसी जानवर को खाना हो तो स्थान को छोड़कर जाओ, खाकर आओ। इस स्थान पर आकर सबकी भावनाएं बदल जाती थी। आप देखिए कितना मुख्य, लोग कहते हैं मेरा ना मन नहीं लगता, हमारे घर में ना लोगों की भावना ठीक नहीं है, मेरे अड़ोस पड़ोस में ना लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरे ना पति पत्नी परिवार में लोग बोलते हैं मेरी पत्नी सपोर्ट नहीं करती, मेरा पति सपोर्ट नहीं करता। अभी कभी हम बोलते हैं कि हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, हमारे रिश्तेदार सपोर्ट नहीं करते। अजी किसके सपोर्ट की जरूरत है? अगर आप 14वां अध्याय रोज निरंतर चला देंगे और उसको ध्यान से सुनेंगे और इसको पढ़ेंगे, इसका उच्च स्वर में उच्चारण करेंगे या इसका टेप ही चला देंगे, तो 14वें अध्याय की कुछ ना कुछ ध्वनि तो पूरे परिवार में जाएगी। जब पशुओं में परिवर्तन हो सकता है तो इंसानों में परिवर्तन नहीं होगा, पूरा वातावरण एकदम से बदल जाएगा। ऐसी स्थिति में जो मेधावी था वो बहुत जोर जोर से हंस रहा था। राजा बोले भाई हंसते क्यों हो, क्या हो गया? एक तो मैं आश्चर्यचकित हूं कि पशु खरगोश और मेरी पालतू पशु ये दोनों के दोनों स्वर्ग को चले गए, ऐसा क्या है जो तुम हंस रहे हो? मेधावी बोला लगता है आप इनका पूर्ण इतिहास नहीं जानते हैं। तो उन्होंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा आप खुद ही पूछ लीजिए। तो विमान स्वर्ग के विमान पर बैठे दोनों के दोनों बोल पड़े कि हे राजा, खरगोश और पालतू पशु थी, उन दोनों ने अपना व्याख्यान किया कि हम पूर्व जन्म में, मेधावी ने बताया कि महाराष्ट्र में पति पत्नी थे ये दोनों। आप देखिए हस्बैंड वाइफ पति पत्नी थे। मेधावी ने इस बात की व्याख्यान करी और कहा केशव नाम का पति था और विलोभना नाम की पत्नी थी। केशव नाम का पति ब्राह्मण और विलोभना नाम की पत्नी। पति जो था ब्राह्मण था लेकिन कपटी था और पत्नी ब्राह्मण थी लेकिन स्वच्छंद विकार वाली थी। दोनों के अंदर कुछ ना कुछ विकार थे। आज हम देखते हैं कुछ कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जहां पर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है, या तो पड़ोसियों को आकर सुलझाना पड़ता है, या तो कभी कभी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करानी पड़ती है, पुलिस आकर समझाती है, और जब कोई नहीं समझा पाता तो सेपरेशन हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है। ऐसे बहुत सारे डाइवोर्स केसेस को गीता ने रोक दिया है। जो व्यक्ति गीता पढ़ता है गारंटी से उसके जीवन में कभी वो ऐसा स्टेप नहीं लेगा कि वो डाइवोर्स कर दे। पति पत्नी का इतना अहंकार बढ़ जाता है, मैं दोनों जानवर बन जाते हैं। मैं कौन बोलता है? पशु बोलते, बकरी बोलती है। और इतना मैं बढ़ जाता है, ईगो इतना हर्ट होने लगता है छोटी छोटी बातों पे कि अब वो संसार के दुश्मन नहीं, एक दूसरे के दुश्मन बन गए। कई लोग बोलते हैं ना हम पति पत्नी तो खुश, लेकिन संसार हमारा दुश्मन। इनका संसार दुश्मन नहीं, एक खुद ही एक दूसरे के दुश्मन हो गए। ऐसे ही ये जो महाराष्ट्र में रहने वाले पति पत्नी थे, दोनों भी एक दूसरे के इतने दुश्मन बन गए, इतना झगड़ा होता था, एक दूसरे के काट काट के मर गए। एक दूसरे को काट डाला दोनों ने चाकू से, लड़ाई झगड़े में इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद में इन्होंने नरक की यातना भोगी और उसके बाद ये दोनों के दोनों खरगोश और पालतू पशु बनकर के जन्म लिए। अब आप समझ रहे हैं दोनों पालतू पशु और खरगोश पशु की योनि में क्यों आए? क्योंकि यहाँ लिखा गया ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, ऊपर तो वही जाएगा जिसने सतोगुणी जीवन जिया है। आहार शुद्धि, चित्त शुद्धि, खाने में लहसुन प्याज नहीं खाता सतोगुणी आदमी। सतोगुण रजोगुण तमोगुणों में भेद होता है। सतोगुणी व्यक्ति को आहार पसंद होता है, दाल चावल, सादा जीवन, ऊंचा विचार। वो ज्यादा प्याज, लहसुन, तीखा, खट्टा, सड़ा गला होटल का नहीं खाएगा। सादा जीवन, सूखी रोटी खाएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे। ये सतोगुणी जीवन होता है। रजोगुणी व्यक्ति कैसा होता है? रजोगुणी व्यक्ति बिल्कुल विपरीत है। रजोगुणी व्यक्ति को पसंद है तीखा खाना, खट्टा खाना, ऐसे करते भी जाएंगे और खाते भी जाएंगे। गोलगप्पे खाएंगे, भैया इसमें थोड़ा और पानी डाल दो, ऐसे भी करेंगे, बहुत तीखा है और मजा खाते जाएंगे। जैसे एक ऊंट होता है,
वो चबाता है कांटों को और उसके मुख में पूरा लोहो लुहान लुहान हो जाता है, और खून जब उसके मुंह में आता है कांटे खा के, तो ऊंट को लगता है बड़ा रसीला पेड़ है, कांटों का पेड़ कितना रसीला, जबकि कांटे उसके मुंह को छील रहे होते हैं। ऐसे ही लोग रजोगुण में, पैशन में कुछ भी खाने को तैयार होते हैं, तीखा खट्टा मिल जाए। और तमोगुण की तो बात ही क्या करें, मांस चाहिए मांस। एक बार एक माता जी बता रही थी हमारे प्रभु जी को कैसे प्रसाद खिलाया जाए। मैंने कहा आप जो भी बनाती हैं उनको भगवान को भोग लगा के दे दीजिए, आपके पति भी भक्त बन जाएंगे। उन्होंने कहा कैसे बनाऊं, मेरे पति तो वो खाते हैं जो भगवान नहीं खाते। मैंने कहा मतलब, कहा 3 वक्त मांसाहार का सेवन करते हैं और मैं शाकाहारी हूँ, भोग लगा के खाती हूँ। कैसी स्थिति है हमारे घर की, बताइए। ऐसी स्थिति में भी लोगों को जीवन जीना पड़ता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कभी तो रोटी खाते होंगे मांस के साथ में, उस रोटी का भोग लगा के दे दीजिए, कभी मिठाई का भोग लगा करके दे दीजिए, कुछ तो खाएंगे। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से उनको भक्त बनाया, लेकिन उन्होंने मांसाहार त्याग दिया, बाद में भक्त बन गए। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि तमोगुणी लोगों को ये बासा मांस, जैसे शेर होता है एक दिन जानवर को मारता है और 15 दिन बैठ करके खाता है, जब तक पूरा मांस समाप्त ना हो जाए दूसरा शिकार नहीं करता शेर। तो शेर जो है तमोगुणी जैसा है, वैसा तमोगुण लोगों में भी व्याप्त होता है। सतोगुण के व्यक्ति को जो है भोजन तो ऐसा है ही है, उसका स्वभाव भी अलग होता है। सत्वगुणी व्यक्ति कहता है संतोषे परमम सुखम, जितना मिल जाए उसमें ही अपना जीवन जीऊंगा। लेकिन रजोगुणी व्यक्ति कहता है आई विल प्रूव टू दिस वर्ल्ड दैट आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे बेस्ट हूं, संसार को दिखा के रहूंगा। ये भावना किन में है? रजोगुणी लोगों में। और तमोगुणी लोग कैसे होते हैं? तमोगुणी लोग होते हैं शराब पीने वाले, मदिरा पान करके सोने वाले, नींद्रा में पूरा डूबे रहते हैं। इनके साक्षात उदाहरण है। एक ही घर में भी कभी कभी रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का भेद दिखता है। आप जानते हैं ऐसे प्राचीन इतिहास रामायण में एक इस प्रकार का व्याख्यान किया है हमारे महत्वपूर्ण इस ग्रंथ में कि एक परिवार है रावण का परिवार, जिसके लिए दशहरा बनाया जाता है। उस रावण के परिवार में 3 भाई हैं, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण। हम आपसे पूछें अगर तीनों का गुण बताइए कौन से गुण में स्थित है, आप बताइए हमको कि रावण कौन से गुण में स्थित है? हाँ, रजोगुण में स्थित है। क्यों रजोगुण में स्थित है? क्योंकि रावण जो है वो प्रूव करना चाहता है, शिवजी की भी बात नहीं मान रहा, अपनी पत्नी मंदोदरी की बात नहीं मान रहा, मुझसे ऊपर कुछ नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। अरे भाई नहीं झुकाओगे तो कट ही जाएगा। संसार के आगे मत झुकाओ, कम से कम कृष्ण के आगे झुकाओ, गीता के आगे झुकाओ, भगवान के आगे झुकाओ, मंदिर में झुकाओ, भक्तों के आगे झुकाओ। ऐसे झुकाओगे तो सर कटेगा नहीं, वरना अंत में मृत्यु आएगी, मृत्यु के रूप में गर्दन कटेगी, जल जाएगा पूरा शरीर। इस शरीर के 3 ही अंत होने वाले हैं। भागवत के 10वें स्कंद में व्याख्यान किया गया है। क्या होगा? या तो इस शरीर को जला दिया जाएगा, राख बन जाएगा, भस्म हो जाएगा, या तो फिर इसको दफना दिया जाएगा, कीट बन जाएगा, कीड़ा बन जाएगा, या तो फिर इसको हम पशु पक्षियों को खिला देंगे, पशु पक्षी खाएंगे, गिद्ध आदि, और फिर ये मल बन करके बाहर आएगा। तो इस शरीर के 3 ही चीजों से इसका अंत होता है। क्या? या तो कीट, या तो विट, या तो भस्म। भस्म, वीट, किट, इस प्रकार से 3 ही इसकी अंतिम गति है। इस अंतिम गति को हमें जानना चाहिए। उस शरीर के लिए हम इतना कुछ आहारों में बदलाव कर रहे हैं, विकारों में बदलाव कर रहे हैं, विहारों में बदलाव कर रहे हैं, चेतना में बदलाव कर रहे हैं और पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो ये जो रावण था, ये किसी की बात नहीं मानता था। कहीं सर इसने रामचंद्र जी के आगे सर नहीं झुकाया, कहा नहीं सर कटाऊंगा, सर झुकाऊंगा नहीं। ऐसा रजोगुणी व्यक्ति था। और इसका भाई, रावण का जो भाई थे कुंभकर्ण, ये कौन थे? हाँ, तमोगुणी, बिल्कुल सही, तमोगुणी थे। क्यों तमोगुणी थे? तमोगुणी इसलिए थे कि सो जाते थे 6 महीना, तो उसके बाद फिर एक दिन उठते थे, फिर उसमें पशु पक्षी खाते थे, खूब खाना खाएंगे, खूब मदिरा पान करेंगे। किस लिए करेंगे? ताकि दोबारा से सो सके। दोबारा सो जाता था 6 महीने के लिए, तो एक दिन उठता था फिर अगले 6 महीने के लिए सो जाता था। इस प्रकार की जो वृत्ति के लोग हैं कि खाओ पियो ऐश करो मित्रों, ऐसी वैसी बातों को न सोचो जी। तो खाओ पियो वाले जो लोग हैं ये तमोगुणी लोग हैं। असलियत में देखा जाए, खाते हैं, सोते हैं, फिर सोकर के उठते, कमाते इसलिए कि खाते हैं और खाते इसलिए कि सोना है। तो इस प्रकार के अभी जीवन तमोगुणी जीवन है, आलस प्रमाद से भरा हुआ जीवन।
तो सतोगुणी व्यक्ति का जीवन, सतोगुणी कौन है रावण के भाई में? हाँ, विभीषण। क्यों विभीषण ऐसा है? क्योंकि विभीषण रहता तो रावण के वही लंका में है, लेकिन राम के नाम का जप करता है। राम 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 भगवान के नाम का जप करता है। इसलिए जब हनुमान जी लंका पहुंचे, देख करके हैरान हो गए, चारों ओर राम 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 लिखा है। कहा लंका में राम लिखा है, ये तो बड़ी विचित्र बात है। अंदर प्रवेश किया तो एक व्यक्ति सो रहे हैं, वो राम राम बोल रहे हैं। और जाकर के हनुमान जी ने जब पूछा कि भाई आप कौन है, विभीषण पूछते हैं आप कौन है? कहा मैं राम भक्त हनुमान। अरे विभीषण की तो आंखों से अश्रुपात होने लगा, प्रणाम करने लगे, गले लगाने लगे, दंडवत करने लगे। कैसे खुशी उनको मिल गई, समझ नहीं आ रहा था। राम का एक दूत मिल गया, उनका प्रिय भक्त मिल गया। भक्तों के स्वभाव ऐसा ही होता है, दूसरे भक्त से मिलके आनंद का अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से रावण के उस महल में विभीषण जी रहते हैं। हनुमान जी ने पूछा आपने चारों ओर राम राम लिखा है, कभी रावण ने इस बात पर आपत्ति नहीं व्यक्त करी? तो विभीषण जी कहते हैं आपत्ति कैसे करेंगे? कृष्ण भक्त बड़ो चतुर। कृष्ण भक्त तो चतुर होता है क्योंकि भगवान उसको बुद्धि देते हैं, बुद्धि देने से वो चतुर बनता है कि समाज में रहते हुए भक्ति कैसे करी जाए। समाज छोड़कर भक्ति करने को नहीं कहा, युक्त वैरागी बनना है, समाज में रहो फिर भक्ति करो। विभीषण वो उसका साक्षात उदाहरण है। रह रहा है तमोगुणी लोगों के साथ, रजोगुणी लोगों के साथ भक्ति कर रहा है। कई बार लोग बोलते हैं मैं तो छोड़ के मंदिर आना चाहता हूं। अरे मंदिर आके क्या करोगे? मंदिर में भी तो बाहर के लोग दर्शन करने आएंगे और फिर वो आपके साथ वैसा व्यवहार दोबारा कर सकते हैं। वही मानसिकता तो है उनकी। अभी बदलने में तो समय लगेगा। हर मंदिर में आने वाला व्यक्ति तो भक्त नहीं है, दर्शनार्थी है। भक्त बनने में समय लगता है। तो इस प्रकार से विभीषण ने बोला, मैंने चतुरता से रावण को इस बात का उत्तर दिया कि ये राम जो मैंने लिखा है ना, ये राम तो आप ही का नाम है। रावण ने कहा क्या कहते हो, मैं राम कब से हो गया, मैं तो रावण हूं। कहा आप जब भाभी के साथ बैठते हैं, मंदोदरी जी के साथ बैठते हैं, तो आप राम ही तो हैं। कहा कैसे? कहा रावण का रा, मंदोदरी का मां, रावण मंदोदरी, राम राम, तो मैंने तो भैया भाभी आप ही का नाम लिखा है। तो रावण बड़ा प्रसन्न हो गया, क्योंकि तमोगुणी लोग, रजोगुणी लोग जो होते हैं ये समझ नहीं पाते शास्त्र क्या है, फंस गए। रावण बोलता है पूरी लंका पे लिखवा दो राम 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 राम। तो इस प्रकार से बड़ा प्रसन्न हो गया। तो ये समझने वाली बात है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण में हम बंधन कारक है, संसार में फंस जाते हैं। तो बताया गया कि ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, ऊपर के लोक में जाएंगे, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, मध्य लोक में हम विराजमान होंगे अगर हम रजोगुणी हैं, और अधो गच्छन्ति तामसा, नीचे के लोक में जाना पड़ेगा, सांप बिच्छू राक्षस प्रेत बनना पड़ेगा अगर हम क्या करेंगे, तमस गुण का संग करेंगे। इसी प्रकार से इस कथा के अंदर बताया गया कि ये जो खरगोश और जो पशु थी फीमेल डॉग, ये आपस में पति पत्नी बहुत झगड़ा करते थे। ऐसा संग किया, तमोगुणी जीवन हो गया, रजोगुण से तमोगुण की ओर गिर गए और फिर मर गए। गिर क्या गए? मर गए। जब वो मर गए, अगले जन्म में खरगोश और पशु बनकर के उत्पन्न हुए, पशु योनि में अधोगच्छति में आए। लेकिन इस राजा ने पूछा ऐसा क्या हो गया कि दोनों को स्वर्ग मिल गया? तो मेधावी ने हंसते हंसते कहा कि मैं उस जल से पांव धो रहा था जो जल मेरे गुरु वत्स मुनि के आश्रम का है। का मतलब मेरे गुरु वत्स मुनि बैठ करके 14वें अध्याय का पाठ करते हैं, वहां का जल भी पवित्र हो गया है। उस जल से मैंने पैर धोए, पैर धोकर के उसका जल जब कीचड़ बन के बाहर आया, दौड़ते दौड़ते खरगोश उस गीली कीचड़ में आके स्पर्श पा गया, और साथ में आपकी जो ये फीमेल डॉग पशु थी इसने भी स्पर्श पाया। इसलिए दोनों अपने पाप से मुक्त होकर के स्वर्ग को जा रहे हैं। ये बात मेधावी ने बताई। राजा विक्रम का तो दिमाग ही घूम गया। कहा अच्छा, इस भगवत गीता के 14 अध्याय का इतना बड़ा प्रताप है, आज से मैं भी नियम लेता हूं कि रोज भगवत गीता का 14 अध्याय पढ़ूंगा। इस भगवत गीता के 14 अध्याय में आप अगर देखें तो 27 श्लोक हैं, और इसके 26 नंबर श्लोक में बताया गया है उपाय कैसे इन तीनों गुणों को पार करके कोई व्यक्ति रजोगुण की रस्सी, तमोगुण की रस्सी और सतोगुण की रस्सी को काट सकता है। आप कहेंगे सतोगुण भी रस्सी है? हाँ, तमोगुण लोहे की रस्सी है, रजोगुण चांदी की रस्सी है, सतोगुण सोने की रस्सी है, पर रस्सी तो तीनों है। तीनों को पार कर पाए तो हम भगवान के धाम में जा पाएंगे, मुक्त हो पाएंगे। तो कैसे तीनों को पार करें? तो 26 नंबर श्लोक में इसी अध्याय के भगवान वर्णन करते हैं, कहते हैं माम चायो अभिचारिणे भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समितेते ब्रह्म भूया ही कल्पते।
भगवान ने कहा माम चायो अभिचारणे, जो व्यक्ति बिना विचलित हुए मेरी सेवा करता है, भक्ति योगे न सेवते, भक्ति योग से मेरी सेवा करता है, भक्ति पूर्वक, ज्ञान योग से नहीं, ध्यान योग से नहीं, भक्ति योग से मेरी सेवा करता है और साथ में विचलित नहीं होता है। परिस्थितियां ऊपर नीचे आएंगी सेवा के दौरान, भक्ति के दौरान, कभी बुखार आएगा, भक्ति नहीं छोड़नी है, प्रॉब्लम आएंगी, भक्ति नहीं छोड़नी है। माम यो अभिचारणे, बिना विचलित हुए, भक्ति योगे न सेवते, सा गुणान समित्ते, तीनों गुणों को पार कर जाएगा और ब्रह्म भुवा ही कल्पते, वो समझ जाएगा ये शरीर के ऊपर कौन हूं मैं, आत्मा हूं, शरीर से आसक्त नहीं होगा। इस प्रकार के वत्स मुनि बन गए थे। वत्स मुनि इसी अध्याय का पाठ करते करते धाम को चले गए। आप सोचिए कितनी महत्वता है। अब इस जीवन को आप दुरुपयोग मत करिए। मेरी विशेष विनती है, कृपया कर आप भगवत गीता पढ़ना प्रारंभ करें, अपने जीवन का उद्धार करें और अन्य लोगों को भगवत गीता का आधा या एक श्लोक रोज पढ़ने की प्रेरणा दें। कहते हैं एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, उनको बताइए एन एप्पल अ डे जैसे एक एप्पल डॉक्टर से दूर रखता है, ऐसे ही अश्लोका ऑफ गीता, एक श्लोक गीता का अगर रोज पढ़े तो कीप्स मिजरीज अवे, दुखों से आप दूर हो जाएंगे, आपको दुख नहीं आएगा। यमदूत अवे, यमदूत आपके पास नहीं आएंगे, नरक की यातना से आप बच जाएंगे। तो आशा करते हैं इस अध्याय से आपने प्रेरणा पाई होगी, प्रकृति के तीनों गुणों को पार करने का आपने उपाय जाना। आशा करते हैं आप इसी प्रकार से दृढ़ता पूर्वक प्रयासों में लगे रहेंगे और जीवन को सफल बनाएंगे। हरे कृष्णा। For more such devotional programs, please watch Hare Krishna television. To get this channel, please contact your cable or DTH operator. For more information, please call 8767 845 845.